जनाब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एहतसाब अदालत और करप्शन मुकदमात से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसका हम जिक्र कर रहे हैं। तीनों एनालिस्ट जो आज हमारे पैनल पर मौजूद हैं उनका हमने जान लिया है और इसको डिबेट को हम आगे भी बढ़ाएंगे। भट्टी साहब, आपकी राय रहती है, पहले इस सवाल पर करें फिर दीगर इश्यूज पर बात करते हैं। जी भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, पहले जो बाबर सतार साहब ने एक पॉइंट उठाया, मैं आजकल इस पर बहुत सोच रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अहद चीमा हैं, मिसाल के तौर पर फवाद हसन फवाद हैं, मिसाल के तौर पर मीर शकील और रहमान हैं। अगर ये कल को बेगुनाह निकलते हैं तो कौन कहेगा कि आई एम सॉरी सर? कौन महल्ले में और उनके इलाकों में और उनके शहरों में उनको बताएगा? हम सब कहेंगे कि डील करके निकल गए, ये वाकई गुनाहगार थे। नंबर 2, अगर राना सना और हनीफ अब्बासी के जो मशकूक केसेस हैं वो झूठे साबित होते हैं तो कौन इनको मानेगा? और कौन कहेगा कि वो हीरोइन नहीं बेचता था? कौन कहेगा कि वो पोडरी नहीं था? कौन कहेगा कि ये नहीं था? तो ये सीरियस इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं। अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब, खुद एहतसाबी घर से और बिला इम्तियाज एहतसाब और कैपेसिटीज इश्यूज हैं। और दूसरा, ये चीफ जस्टिस साहब का बहुत अच्छा फैसला है, जैसे बाबर साहब ने कहा कि रोजाना की बुनियादों पर जब समाअत होगी तो इससे बेहतर तो कोई अच्छी और बात हो ही नहीं सकती ताकि जान छूटे, गुनाहगार या बेगुनाह। लेकिन जहां तक आपका इस बात का तल्लक है कि शिकायत का अजाला हो जाएगा, ये दायमी बदगुमानी है मैडम शेख। इन शिकायत का कभी अजाला नहीं होगा। सैफुर रहमान का एहतसाब ब्यूरो हो, मुशर्रफ का नायब हो, पीपल्स पार्टी का नायब हो, मुस्लिम लीग नून का नायब हो, कभी शिकायत का अजाला हुआ नहीं हुआ। आप बरतानिया से नायब के लिए एहलकार ले आएं, आप यूरोप से नायब के लिए तफ्तीशी ले आएं, आप अमेरिका से नायब चेयरमैन ले आएं, शिकायत का अजाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? अच्छा, इससे मजे की बात भी देखें हमारे मुल्क में कि अदालतों को नायब से शिकायत हैं, पीटीआई को नायब से शिकायत हैं, मुस्लिम लीग को नायब से शिकायत हैं, पीपल्स पार्टी को नायब से शिकायत हैं, सियासत हमारी पूरी सियासत को नायब से शिकायत हैं, हमारी ताजरों को नायब से शिकायत हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी को नायब से शिकायत हैं। लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे, सारे सब अपने अपने नैरेटिव के कैदी हैं, सब अपने अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। हाँ, ये शिकायत एक सूरत में खत्म हो सकती है मैडम शेख, नायब बंद कर दिया जाए, काले सफेद कानूनों के हवाले से कानून साजी कर ली जाए, या बड़ों का एहतसाब बंद कर दिया जाए। ये जो जमहूरियत को कंधे दे के लुटमार ग्रुप बैठा हुआ है ना, जो असल लुटमार ग्रुप है, कई मासूम भी रगड़े जा रहे हैं, बेगुनाह भी रगड़े जा रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये तो नहीं, ये कहानी तो मैं बाई नहीं करता, लुट के खा गए, ये तबाही फेर दी इन्होंने। वो नहीं देखा इवन फील्ड इमाम, कोई चीज नहीं पास, और वो कहां से कहां पहुंचा हुआ है। तो ये जो है, ये एक ग्रुप है जो फंस गया, एक ग्रुप है जिसको फंसाना था। वो दोनों अपने अपने मजे कर रहे हैं। दूसरी बात, हुकूमत को शाबाश, वेरी गुड। जैसे मरियम नवाज साहबा ने सिंध पुलिस को शाबाश दी थी, इसी तरह मेरी हुकूमत को शाबाश। इनका सबसे बड़ा एजेंडा एहतसाब था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के बाद फिर 1 महीना दिया, 2 साल इनकी हुकूमत को हो गए हैं, और हुकूमती प्रोग्रेस सिफर है। हुकूमती प्रोग्रेस सिफर है। क्यों है? वक्त नहीं है मेरी हुकूमत के पास। क्यों है? पैसे नहीं है मेरी हुकूमत के पास। वक्त क्यों नहीं है? लंदन से नवाज शरीफ साहब को लाना है, सिंध से जजीरे वापस लेने हैं, और लंदन से नवाज शरीफ अगर वापस आ गया तो क्या करोगे? फिर एम्बुलेंस हैं, फिर डॉक्टर हैं, फिर उसके पीछे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, फिर रोने लग जाओगे। और अगर सिंध से जजीरा मिल गए तो क्या करोगे? और ये मुल्क जजीरा बन गया। इस मुल्क का हाल देखो, जो बाकी मुल्क है वो जजीरा बन गया, आप अगले जजीरों पे पहुंचे हुए हो पूरा। अच्छा, पैसे क्यों नहीं है? आवाम के लिए नहीं है, बिजली गैस के लिए नहीं है, आटे घी के लिए नहीं है। हाँ, मगर दूसरी तरफ आपको एक खबर देता चलूं कि रूल्स रिलैक्स करके मेरे मोहतरम वजीर आजम ने, कायदे इनकलाब ने, छेड़ लाडलों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं। कौन कौन से? जुल्फी बुखारी साहब को 4600 सीसी लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ, अली जैदी साहब को 4600 सीसी लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ, शहजाद अकबर को 4600 सीसी लैंड क्रूज बुलेट प्रूफ, शेख रशीद को 4600 सीसी लैंड क्रूज बुलेट प्रूफ, अली मोहम्मद खान को 8000 सीसी टोयोटा डबल कैबन, शबीर अली, कभी आपने नाम सुना होगा इस वजीर का, चारों मेरे दोस्त बैठे हुए, शबीर अली, ये हाउसिंग के वजीर मुमलकत है, पता नहीं अंडरग्राउंड घर बना रहे हैं। अच्छा। इनको 2800 सीसी गाड़ी, 2800 सीसी गाड़ी, यूसुफ नसीम खोखर 4600 सीसी लैंड क्रूजर बुलेट प्रूफ, और वो जो पिछली हुकूमत ने 30 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगवाई थी सार्क पार्क के फलाने पर, वो भी कैबिनेट डिवीजन को दे दी गई ताकि इनको भी इस्तेमाल करे। ये हैं वो प्रोटोकॉल के खिलाफ,
ये हैं वो जो कल गाड़ियां बेच रहे थे, भैंसें बेच रहे थे। ये हैं वो जो भैंसें बेच के, तो खैर आरिफ अलवी साहब ने मुशायरा करवा लिया था ऐवान सदर में, लेकिन गाड़ियां कल बेच रहे थे और बोल रहे थे देखो हमारा क्या, देखो देखो कौन आया, शेर का शिकारी आया। तो बात बेसिकली ये है कि जो काम करने वाले हैं वो कर कोई नहीं रहा, जो नहीं करने वाले वो सारे कर रहे हैं।